को भीड़ का नाम आप दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिन्हित अगर किए जा रहे हैं तो प्रेम यादव से उनका पुराना संबंध। बिल्कुल प्रेम यादव के शुभचिंतक माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे जाति लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों परिवार पीड़ित है, ये नहीं कहेंगे कि उन परिवारों को नौकरी दी जाए जो पीड़ित है और उनको जो है और जो आर्थिक सहायता दी जाए, ये सब तो बात नहीं करेंगे, खाली जाति लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मंदिर की जांच करा लो, अगर 70% जमीनें न मिल जाए तो आप बताओ तो उसमें दोषी कौन है? अर्थात मंदिर और प्रेम यादव के घर का कंपेरिजन नहीं, आप बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं मेरे का। और कुछ लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए, क्या कहेंगे? मित्रों, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में और गोरखपुर के एयरपोर्ट पे। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे भी दिखाइए, यहाँ पे शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी से लगा है। कारण ये है कि आज एयरपोर्ट से जो है अखिलेश यादव जी उतरेंगे और देवरिया मामले से संबंधित पीड़ित परिवारों से जाकर के मिलेंगे। अखिलेश यादव जी के स्वागत में तमाम लोग आए हैं, उनके समर्थक हैं, कुछ उनके पार्टी के नेता हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आप? सुरेंद्र यादव। क्या करने आए हैं? हम लोग आए हैं देवरिया में जो एक विभत्स घटना हुई है, उसी के सापेक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में हम लोग आए हैं। जो ये जघन्य घटना हुई है उसी पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आप लोग भी साथ जाएंगे या फिर यहीं तक रहेंगे? नहीं, हम लोग बिल्कुल जाने के प्रोग्राम में आए हैं, वहाँ तक जाएंगे गाँव में, और मेरे नेता आएंगे, दोनों पक्ष से मिलेंगे। 2.5 किलोमीटर पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, देखा जाएगा जैसा होगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद सिंह। अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तो साथ आपको भी जाना है या फिर यहीं नहीं जाना है। न्याय की लड़ाई में, संघर्ष में नेता के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो न्याय की लड़ाई किसके किसके लिए लड़ रहे हैं आप लोग? न्याय की लड़ाई होती है कि जब कभी कोई संघर्ष हो जाता है, जनता के बीच का संघर्ष हो जाता है, तो सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी में उनको ये देखना रहता है कि गलती किसकी है और सज़ा किसको क्या मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जातीय विद्वेष से लेकर के सामाजिक और राजनीतिक विद्वेष से लेकर के किसी एक पक्ष का साथ दे और किसी एक पक्ष को टारगेट करके उसके साथ अन्याय अत्याचार करें। आपको देवरिया की घटना की जानकारी होगी, आप प्रेस के साथी हैं। पहले एक व्यक्ति क्या होती है, उसके प्रतिकार में जनता और 4-5 लोगों को मार देती है, उसमें बच्चे महिलाएँ भी मरते हैं। दुखद है, किसी भी परिवार की जो संख्याएँ हुई गई हैं, वो परिवार के सदस्य थे, उनका जाना दुखद है। लेकिन अगर भीड़ किसी गुस्से में आकर के किसी घटना को अंजाम दे देती है, तो भारतीय संविधान में व्यवस्था बनाई गई है कि भीड़ का प्रतिकार किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है, उसका भीड़ जिम्मेदार होती है। अगर जिला पंचायत सदस्य के बाद जुटी भीड़ ने प्रतिकार में कुछ लोगों की कर दी, मार के पेट के कर दी, तो दुखद तो है। जिसको भीड़ का नाम आप दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिन्हित अगर किए जा रहे हैं तो प्रेम यादव से उनका पुराना संबंध। बिल्कुल प्रेम यादव के शुभचिंतक माने जा रहे हैं। प्रेम यादव नेता थे, उनके साथ इलाके की जनता थी। लोग बताते हैं कि हजारों की संख्या में उस समय लोग वहाँ उपस्थित थे, तो हजारों की संख्या पे किराए तो लोग आए नहीं थे। जनता जिसको जहाँ से जानकारी हुई, जैसे आप यहाँ आ गए, आप बुलाए तो गए नहीं थे। आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और देवरिया में जा रहे हैं, तो आप ये जानने के लिए आ गए कि यहाँ का क्या व्यवस्था है, क्या बातचीत है। उसी तरह से घटना की जानकारी होने के बाद गुस्से में लोग इकट्ठा हुए और गुस्से में भीड़ ने काम कर दिया। दुखद है। इसके निंदा की आरोपी 20 लोग बनाए गए हैं, नामजद किए गए हैं, और आप बता रहे हैं हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपलब्ध थे, तो उन हजारों में 20 कैसे हावी हो जाते हैं? अब हजारों की संख्या में 20 इसलिए हावी हो जाते हैं कि सरकार का काम है। प्रेमचंद यादव क्या होती है, उनका FIR नहीं दर्ज होता है, थाने से पुलिस FIR बनाती है। उनका भाई के कुछ समय बाद देवरिया से चल के आते हैं, जब जानकारी होती है भाई कट गई, उनको थाने में बैठा लिया जाता है, उनको मुलजिम बना लिया जाता है, उनसे दस्तखत करा करके मृतकों को मुलजिम बना दिया जाता है। जबकि मारने वाला व्यक्ति जो बच्चा वो मार के भगा, उसके 7 लोग थे, तो उसको पुलिस जांच के दायरे में क्यों नहीं लाती है? यही न्याय की लड़ाई है कि सही मुलजिम कौन है, सही दोषी कौन है। अब बताओ, हनुमान जी के पूंछ में आग किसने लगाई? तो अगर आग रावण ने लगाई तो लंका तो जलनी ही थी, तो लंका जल गई, तो उसमें हनुमान जी दोषी हैं कि रावण दोषी है? अब बताओ। तो कहीं ना कहीं एक न्यायिक व्यवस्थाओं पे बड़ा सवाल खड़ा, बहुत बड़ा सरकार पे सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी न्यायिक जांच करावे, उसमें जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के साथ ये बात नहीं होनी चाहिए। सरकार एक व्यक्ति विशेष का कहती है मैं घर गिरा दूंगा। कैसे घर गिरा दोगे आप? घर गिराने की बात अगर होती तो घर की जांच पहले आप कर लिए होते। क्या आज घर नया नहीं बना है? अगर घर में सरकारी ज़मीनें थी तो आपके लेखपालों की, कानून गो की, तहसीलदार की, SDM की, रेवेन्यू विभाग की जिम्मेदारी थी कि पहले से जांच करना। और अगर इस तरह से जांच करके घर गिराया जाए तो मंदिर की 70% ज़मीन नजूर की है, फर्जी है, बेईमानी की है, ज़बरदस्ती की है, तो उसको भी गिरवा दिया जाए।
उसकी भी जांच करा दिया जाए। दोनों का कंपैरिजन हो सकता है क्या? बिल्कुल कंपैरिजन हो सकता है, आपका कंपैरिजन हो सकता है, हमारा कंपैरिजन हो सकता है, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं एयरपोर्ट की ज़मीन का कंपैरिजन हो सकता है। जिस चीज़ की जब जानकारी की जाएगी, जांच की जाएगी, तो जांच के दायरे में कहीं न कहीं सरकार की ज़मीनों को आम जनमानस उपभोग करता है, क्योंकि सरकार भी तो आदमी की है, जनमानस की है, हमारी आप सबकी है, हम उसी के धरती का तो उपभोग करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी ज़मीनें हों जो सरकार के रिकॉर्ड में पाई जाती हैं, उनके नापने से आती हों, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मंदिर की जांच करा लो, अगर 70% ज़मीनें न मिल जाए तो आप बताओ तो उसमें दोषी कौन है? अर्थात मंदिर और प्रेम यादव के घर का कंपैरिजन नहीं, आप बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो आप किसी गांव में चले जाओ, डी और आबादी में गांव बसा होता है, पहले से बसा होता है, 100-200 साल पहले से बसा है, बाबा दादा आजा के ज़माने से बसा है, और उसी में लोग घर बना के रहते हैं। तो आबादी में ही तो परिवार बसता था। तो उस ज़मीन को आबादी में अगर बसा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बसे हुए व्यक्ति को उसकी घरौनी बना करके, उसको खतौनी बना करके दिया जाए। और अगर कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें नहीं दिया जा सकता है तो उसको पहले नोटिस जारी कर दीजिए कि आप इस घर को खाली कर दीजिए, नहीं तो इमारत तैयार करेंगे तो आपकी इमारत गिरा दी जाएगी। आज अगर किसी चीज़ का विवाद हो गया तब आप घर गिराने जा रहे हैं, तो हम तो मानेंगे कि आप राजनीतिक प्रतिशोध में, जाति विध्वंस में आप एक व्यक्ति, एक समाज, एक बिरादरी और एक गरीब पिछड़े समाज को, जिसकी आबादी इस धरती पे 85% आप उसको टारगेट कर रहे हैं। और जब आप उसको टारगेट करोगे तो उसके लिए तो जनमानस खड़ा होगा। आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनका बयान आप सुने होंगे। वो आ जाएंगे देवरिया में, दोनों मृतक परिवार से मिलेंगे, उनके दुख को जानेंगे, उनको संवेदना व्यक्त करेंगे, उनका आंसू पूछेंगे, और कल सदन में सवाल सरकार से करेंगे। इतनी बड़ी घटना अगर हो गई तो सरकार के तंत्र को जानकारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सरकार विफल है। अगर गोरखपुर के सटे जिले देवरिया में इस तरह की घटना हो रही है तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और मंदिर में जाकर के अपना काम करना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक कहा, इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं तो जो नाकाम हाकिम हो उसको इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए। इज़्ज़त इसी में है कि अगर हम नाकाम हैं किसी काम में तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए किनारे हो जाएं कुर्सी से, ऐसा होना चाहिए जी। यहाँ पे जातीय मुद्दा खड़ा हो रहा है। नहीं, गलत है, वो जाति मुद्दा खड़ा करना गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि हिंदू मुसलमान को बांट दो, पंडित यादव को बांट दो। हमारे लिए सब बराबर है, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम समाजवादी कोख से जन्मे हैं, समाजवादी संघर्ष के आदी हैं, और हमारे लिए सब बराबर है। समाज का हर तबका, हर कौम, हर बिरादरी एक बराबर है। हमारे लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर हम देवरिया जाते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाने का मौका हम सिपाहियों को मिला, तो हम लोग तो दोनों पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनका हाल पूछेंगे जी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं और दोनों परिवारों से मिलने जा रहे हैं जी। साथ में आप भी जाएंगे? अब प्रयास तो किया जाएगा, जाने दिया जाएगा तो चलेंगे साथ में, क्योंकि 144 लगी है। अब इसी के नाते हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर रोक देंगे तो वहीं बैठ जाएंगे हम लोग। एक व्यक्ति को अनुमति है, मतलब 3-4 लोग एक साथ जा सकते हैं। अब 4 लोग जाएंगे तो हम तो ही चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएं और उस पीड़ित परिवार, दोनों परिवार से मिलकर के दोनों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दें। क्या लगता है कि दोनों परिवार से मिलकर के मतलब दोनों लोग उनसे संतुष्ट हो जाएंगे? अब संतुष्ट होना न होना वो अलग बात है, लेकिन हमारा कर्म जो है करना चाहिए इंसानियत के नाम पे। जो भी परिवार पीड़ित है, हम नेता हैं तो सबके होते हैं, और जाकर के दोनों से मिलेंगे। जांच प्रक्रिया क्या कहेंगे? अभी जांच प्रक्रिया तो शासन का मामला है। ये लोग जांच प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे जाति लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों परिवार पीड़ित है, ये नहीं कहेंगे कि उन परिवारों को नौकरी दी जाए जो पीड़ित है, और उनको जो है और जो आर्थिक सहायता दी जाए, ये सब तो बात नहीं करेंगे, खाली जातीय लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम समाज के लोगों को आपने संबोधित किया था, आपने ये भी कहा था कि ये जातीय मुद्दा नहीं है, इसको अलग रूप रंग न दिया जाए। और कुछ लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात। ब्राह्मण, देखिए, हम लोग तो शुद्ध रूप से ब्राह्मण वर्ग को सम्मान देते हैं। कहीं भी कोई भी चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शादी विवाह में, हर जगह सम्मान दिया जाता है। और ब्राह्मण जात थोड़ी खराब होती है, इंसान खराब होता है। जिस तरह से वहाँ पर एक विधायक ने जाति रूप दिया है, उनका विरोध है कि आपने वहाँ पर जो मारने वाले और सब लोग, कई समाज के लोग हैं, उसको जाति न करिए, उन्हें न्याय दिलाइए। और अगर आप अपने राजनीतिक द्वेष बस, या आप एमपी चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ से, तो ये काम बंद कर दें। जब जनता रहेगी तब चुनाव एमपी कोई लड़ सकता है या विधायक बन सकता है। समाज में जहर मत पैदा करें। आपके वक्तव्य को लोग पसंद किए, अंततोगत्वा आप निवेदन क्या करना चाहेंगे जनता? हम यही कहेंगे जनता से कि इसमें कोई जातीय संघर्ष नहीं। जो पीड़ित परिवार है, उन परिवारों को, दोनों को आंसू पोंछने का काम करे। रही बात कानून को अपने हिसाब से काम करने दें। जो उसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात
कि आज एक तरफा अगर ये कहेंगे किसी जात का घर गिरा दिया जाए, वो कहने से नहीं होता। जो संविधान कहे कि हाँ पीड़ित परिवार में अगर कोई कर दिया, वो मर गया, उसका घर कैसे गिरा दिए जाएंगे। और रही बात अब वो जो भाई दुबे जी का परिवार 5 परिवार मारा गया, अब उसका तो हमें तो लगता है कि उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो भी हो सके उसको अपने हिसाब से सभी लोगों को करना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? इरफान अहमद। देवेश का कोई गार्जियन नहीं बचा है, क्या कहेंगे? अब इसमें जो है ये दुबे परिवार हो या यादव परिवार हो, जिसमें भी ये जान गई है, वो इंसान की ही जान गई है। अब इसमें वो अनाथ तो हुई है, ये बात नहीं है, लेकिन क्या है कि अब पहले यादव जी का किया गया, फिर उसके रिएक्शन में 4-5 लोगों का जो है उधर का किया गया, तो जो है ये ठीक नहीं हुआ। जान तो जान है, किसी की जान हो, चाहे यादव की हो चाहे दुबे परिवार का हो, दुख तो दोनों से तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अखिलेश यादव जी यहाँ पे आज जो है आ रहे हैं और ये तमाम जनमानस और तमाम उनके नेता उनका हमेशा मतलब सुख दुख में साथ देने वाले लोग उनका जो है स्वागत करेंगे। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।